जय भीम, जय क्रांति, जय संविधान। साथियों, बहुजन समाज पार्टी 5 राज्यों में लगातार मजबूत हो गई है और भाजपा कांग्रेस मिलकर बहुजन समाज पार्टी के साथ साजिश रच रहे हैं। बहुजनों को गुमराह कर रहे हैं कि ये कमज़ोर हो रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी लगातार 5 राज्यों में मजबूत हुई है और कांग्रेस भाजपा आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके जिताने में लगे हुए, क्योंकि यही कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ चुका है। वो कभी बहुजनों के बीच में आकर बैठकर जय भीम बोल लेती है और बहुजनों का वोट ले लेती है, और कहीं भाजपा को जिता रही। जहाँ भाजपा हारती है वहाँ कांग्रेस को भाजपा जिताती है, जहाँ कांग्रेस हारती है वहाँ भाजपा जिताती है कांग्रेस को। ये इनका नंगा खेल चल रहा है। इसलिए बहुजनों के बीच आकर किस तरह से आकर लोग गुमराह कर जाते हैं, तो हमें इन लोगों से सावधान होना होगा, बहुजनों को जागरूक होना होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अनेक 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे काफ़ी मजबूत हो चुकी है। और वो एक गोदी मीडिया जो है लगातार बहुजन समाज पार्टी के साथ साजिश रच रही है, क्योंकि गोदी मीडिया आंकड़े बार बार यही दिखाती है कि वो कमज़ोर हो रही है, लेकिन इतने परसेंट भाजपा को वोट मिल रहा है, इतने परसेंट कांग्रेस को मिल रहा है, वो दिखाती है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, तो 200% कैसे दिखा देती है कि 3.5% है ब्राह्मण, तो कितना वोट देंगे ब्राह्मण। गोदी मीडिया को किस तरह से ये दिखाती है, और गोदी मीडिया से गुमराह न हो और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी। 5 राज्यों में हाथी तेजी से दौड़ रही है, इसलिए भाजपा कांग्रेस साजिश करने में लगे हुए हैं। इनके साजिशों से सावधान हो जाएं, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी, वहीं उसका छोटा रिचार्ज केजरीवाल है, वे भी किस तरह से सभी मिले जुले हैं। तो इन पार्टियों से, ब्राह्मणवादी पार्टियों से सावधान रहें, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, और अपनी सरकार बनाएं। संविधान को बचाना है तो बहन मायावती के साथ उसको सपोर्ट करना होगा। 5 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, या तो नहीं तो उसके समर्थन से सरकार बने, वरना न बने। ऐसी हालात पैदा कर देना होगा, क्योंकि कांग्रेस भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकना ही सबसे गंभीर बीमारी यही है, यही दोनों है। क्योंकि पूरे देश को कांग्रेस 70 सालों से, कई सालों से राज किया, लेकिन वो बहुजनों का अधिकार छीनती रही और बहुजनों को गुमराह करके किस तरह से लगातार बहुजनों के बीच बैठकर उनके अधिकारों को छीन लिया। SC ST OBC माइनॉरिटी को अधिकार नहीं दिया और उनको गुमराह करती रही, उनके वोट लेती रही। लेकिन वही संविधान में बदलाव करके किस तरह से षड्यंत्र रची कांग्रेस। तो हमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें अधिक से अधिक संख्या में, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं। 5 राज्यों में मजबूती के साथ उभरती है। 2024 में उसको जाने में आसानी होगी, इसीलिए भाजपा कांग्रेस बौखला गए हैं। हमारे बहुजनों के गुमराह करके उनके वोट को
डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं गुमराह करके बहुजन समाज पार्टी के कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को सावधान होइए, इनके चरित्र से सावधान हों, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार जहाँ भी रैलियाँ की है काफ़ी मजबूती के साथ हजारों भीड़ आई है। हजारों भीड़, लाखों की भीड़ जुटी है। कवरेज दिखा रही है सोशल मीडिया, गोदी मीडिया नहीं दिखाई, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से अपने कारवां को, जिस तरह से अपने जलवा को फैलाया है, इससे मनवादी परेशान है, जातिवादी परेशान है, क्योंकि इन्हें पता हो रहा है कि 2024 में कहीं बहन मायावती जी सत्ता पे नहीं आ जाए, नहीं तो वही हाल 2007 का होगा, जो 4 बार मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी बनी थी और शासन हिला दिया था। शासन में हिला दिया था, गुंडे माफिया घर छोड़कर भाग गए थे, उनका अता पता नहीं था। ऐसे शासन चलाने वाली महिला, ऐसे चलाने वाली बहन मायावती जी जिस तरह से उनसे ये डर रही है, इसलिए अगर उनकी सत्ता आती है तो सारे अधिकारी सभी डरेंगे, क्योंकि उनके शासन में काफ़ी उनका शासन कड़ा और सुशासन का बहुत मजबूत शासन होता है और वो शासन करने जानती हैं, क्योंकि बहुजनों के जितने अनेक निर्दोष लोग जेलों में भरे पड़े हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी आती है तो पूरे सबको बाहर निकाल देगी, क्योंकि निर्दोष बहुजनों को ये भर दिए हैं प्रमोशन के नाम पे पुलिस जितने। तो हमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है, बड़ी पूरे दमखम से 5 राज्यों में इसको जिताना है। बहुजन समाज पार्टी को अधिक से अधिक मजबूत करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही संविधान बचा सकती है। अगर हम लोग खड़े हैं संविधान को बचाने के लिए तो बहुजन समाज पार्टी ही बचा सकती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के साथ आएं और उसका सपोर्ट करें। बहुजन समाज पार्टी ही लगातार इस कारवां को आगे बढ़ाएगी, संविधान बचाएगी और बहुजनों के SC ST OBC माइनॉरिटी के हक और अधिकार दिलाएगी। शिक्षा का दर्जा दिलाएगी, अधिक से अधिक महंगी से महंगी शिक्षा, जो महंगी शिक्षा है उसको सस्ते में करके फ्री शिक्षा करके जो है वो जो करेगी। क्योंकि मायावती जी ने जिस तरह से 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाकर, हॉस्पिटल बनाकर दिखा दिया है कि शिक्षा को किस तरह से वो बढ़ाती हैं, किस तरह से हमारे बहुजनों का अधिकार और शिक्षा मिलता है, वो करके दिखा दिया है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी को अधिक से अधिक सत्ता में लाने की आवश्यकता है। बहुजन समाज पार्टी लगातार उसकी लहर चल रही है 5 राज्यों में, और इस लहर से वो घबरा गए हैं। मनवादी कांग्रेस भाजपा परेशान है, क्योंकि उनकी परेशानी का ठिकाना नहीं है। बहन मायावती जी ने जिस तरह से रैलियाँ कर दी, उससे वहाँ का समीकरण बिगड़ चुका है। इसलिए कांग्रेस भाजपा ये सोच रहे हैं कि मायावती न जीते बल्कि कांग्रेस जीते। कांग्रेस सोच रही भाजपा जीते। ये दोनों मौसेरे भाई हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। उसी तरह केजरीवाल है, ये भी मिले हुए हैं। तो इन लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है बहुजन समाज को, क्योंकि ये साम दाम भेद छल कपट कूटनीति पूरा करते हैं, ये कभी सच नहीं बोलते। इसलिए
इन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है और बहुजन समाज पार्टी को जितना हो सके अधिक से अधिक सपोर्ट करें। बहुजन समाज पार्टी को कई राज्यों में उसकी सरकार बनने जा रही है और उस सरकार बनने में बहुजन समाज को सहयोग करना होगा। बहुजन समाज अपना सम्मान आन मान बचाना चाहता है तो बहुजन समाज पार्टी को जिताए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाए। बहुजनों की सत्ता होगी तो बहुजनों का हक और अधिकार मिलेगा। इसलिए हमें बहुजन समाज पार्टी को जिताने की आवश्यकता है। हम लोग बहुजनों के हक और अधिकार के लिए लगातार बीएसपी लड़ती रही है। मानव कांसी राम जी जागरूक करते रहे गांव गांव जाके साइकिल यात्रा से भी। तो हमें बहुजन समाज पार्टी को ही आगे बढ़ाना होगा। मानव कांसी राम जी का मिशन है, मानव कांसी राम जी की पार्टी है और एक मिशन भी है और एक पार्टी भी है। तो इस पार्टी को मजबूत करना हम सबका कर्तव्य हो गया है, क्योंकि मनवादी किस तरह से इस पार्टी को शुरू से कमज़ोर करने की कोशिश की है। तो लगातार कमज़ोर बता कर जिसकी संख्या इतनी भारी उसको कमज़ोर बताते हैं, जिनकी संख्या 3.5% उसको ये मजबूत बताते हैं। किस तरह से इनका गुमराह समझिए। 3.5% ज़्यादा होता है कि जिसकी संख्या ज़्यादा सबसे भारी वो ज़्यादा होता है, ये समझना होगा। क्योंकि मनवादी गोदी मीडिया को भी इसके चाल को समझना होगा। वो तो ये आंकड़े नहीं दिखाती गोदी मीडिया की 3.5% बराबर है, लेकिन आंकड़ा दिखाती है 100, 200, 500, 400 की सर्वे में। तो कहीं न कहीं किस तरह से गुमराह करते, इन गुमराहों से सावधान हुए, क्योंकि सब जातिवादी भरे पड़े हैं। इन जातिवादियों से सावधान रहें और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। क्योंकि किस तरह से देश में पूरे माहौल किस तरह से खराब हो चुका है। प्रशासन पूरा जातिवादी हो चुका है। पूरा प्रशासन कहीं भी अगर जरा से भी कहीं कुछ होता है कोई सुनवाई नहीं होती है। बहुजनों के ऊपर लाठियाँ बरसती है, बहुजनों को ही प्रताड़ित किया जाता है। एक पुलिस वाला हो चाहे एक चपरासी हो, वो पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले रखा है। समझिए कि भी पूरा देश का मालिक हो चुका है। तो इस तरह से इस देश का माहौल बिगड़ चुका है। अफरा तफरी मची हुई है पूरे देश में, कोई सुरक्षित नहीं है। क्योंकि मनवादी हर जगह यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, हर जगह शौचालय से लेकर यहाँ तक कि शमशान घाट तक की कब्जा कर चुके हैं। तो हमें इन लोगों से कब्जे से हटाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। बहुजन समाज पार्टी ही समय की पुकार है। अब बार हमें किसी संगठन और पार्टी को सपोर्ट नहीं करना, बल्कि समय की मांग है बहुजन समाज पार्टी को। इस समय केवल बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे रही है और उसी को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। अगर देश को बचाना है तो 2024 में तो बहुजन समाज पार्टी मायावती जी को सपोर्ट करें, क्योंकि वही संविधान बचाएंगे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने की आवश्यकता है और बहुजन समाज पार्टी ही लगातार संघर्ष कर रही है। और कांग्रेस भाजपा से सावधान रहें, क्योंकि ये लोग हमेशा बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, बहुजनों को गुमराह करते हैं, लालच देकर छल कपट से किस तरह से गुमराह करते हैं। क्योंकि इन्हें विदेशों से फंडिंग होती है, इसलिए विदेशी इसलिए काफ़ी इनके पास पैसा है, इसलिए
बहुजनों को लालच में फंसा देते हैं, फंसाकर उनके वोट को ले लेते हैं और इनके संविधान को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, इनके ऊपर अत्याचार शुरू कर देते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को अधिक से अधिक जिताएं, अधिक से अधिक मजबूत करें। बहुजन समाज पार्टी ही पूरे देश में एकमात्र पार्टी रह गई है जो बहुजनों की राष्ट्रीय नेता हैं, तो कोई नेता है तो कोई बहन मायावती जी हैं और कोई नेता नहीं है। इस समय कोई नेता है तो बहुजनों का सबसे बड़ा नेता कोई है, बहुजनों का तो बहन मायावती जी हैं, वरना और छोटे मोटे तो ऐसे वोट काटने वाले लोग हैं। तो हमें बहुजन समाज पार्टी को अधिक से अधिक मजबूती के साथ जिताएं। जय भीम।